दोस्तों आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले टीमों में मच चुका है धमाल, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी रिलीज होने वाले हैं जिन पर पिछले साल लगाया गया था करोड़ों रुपए। कुछ तो इंजरी की वजह से बाहर होंगे, कुछ का खराब परफॉर्मेंस, और ऐसे भी खिलाड़ी है जिसे फैंस देखकर खुद बोलेंगे इसे क्यों रखा था टीम में। तो बात करते हैं उन 10 बड़े खिलाड़ियों का जो रिलीज होने वाले हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं मिचेल स्टार्क का। तो पिछले साल दिल्ली ने मिचेल स्टार्क को लगभग 12 करोड़ में खरीदा था और सबको लगा था कि मिचेल स्टार्क के आने के बाद दिल्ली का बॉलिंग यूनिट और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा और डेथ ओवर में कहर डालेंगे मिचेल स्टार्क। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मिचेल स्टार्क ने 11 मैच खेले जिसमें सिर्फ 14 ही विकेट निकाले और जो सोचा था दिल्ली ने उसका उल्टा हो गया। अब दिल्ली ने फैसला ले लिया है कि वो मिचेल स्टार्क को रिलीज करने वाले हैं और उनकी जगह कोई इंडियन बॉलर या फिर ओवरसीज बॉलर को लेगा, लेकिन मिचेल स्टार्क को वो नहीं रखेंगे। नेक्स्ट खिलाड़ी है दिल्ली के ही टी नटराजन। पिछले साल दिल्ली ने टी नटराजन को 10 करोड़ में लिया था, लेकिन उनको मैच ही नहीं खिलाए, उनको लेकर बेंच पे बिठा दिया, सिर्फ एक मैच खेलने का मौका दिया जिसमें टी नटराजन का परफॉर्मेंस औसत रहा था। तो रिपोर्ट ये बता रहा है कि दिल्ली अब टी नटराजन को रिलीज करने वाला है। पिछले साल इनको मौका इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इनके टीम में ऑलरेडी दुष्मंता चमीरा, मिचेल स्टार्क और मुकेश चौधरी जैसे बॉलर भरे हुए थे, इसीलिए इनका प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन पा रहा था। तो इनको अब ट्रेड या रिलीज करने वाला है दिल्ली, और रिपोर्ट आ रहा है कि इन पर मुंबई और चेन्नई नजरें जमा कर बैठे हुए हैं। ये आईपीएल 2026 में कोई और नई जर्सी में दिखने वाले हैं। नेक्स्ट खिलाड़ी है डेविड मिलर। तो पिछले साल लखनऊ ने डेविड मिलर को 8 करोड़ में खरीदा था एज ए फिनिशर का रोल निभाने के लिए, लेकिन उस उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे डेविड मिलर। डेविड मिलर को तो मौके खूब दिए गए, उनको मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग देकर दिया गया, लेकिन वो जल्दी आउट हो जाते और फिनिशिंग में भी देखा गया, लेकिन वो मैच को फिनिश नहीं कर पा रहे। तो अब लखनऊ ने यह फैसला लिया है कि वो डेविड मिलर को रिलीज करने वाले हैं और उनकी जगह कोई और विदेशी फिनिशर को अपने टीम में लेना चाहता है लखनऊ। तो इतना तो कंफर्म है कि डेविड मिलर अब लखनऊ के साथ नहीं बने रहने वाले हैं। अगला खिलाड़ी है मयंक यादव। ये वो खिलाड़ी है जिसने आईपीएल 2024 में सबका दिल जीत लिया था और लखनऊ ने इसी के चलते आईपीएल 2025 में इनको रिटेन कर लिया 11 करोड़ में। लेकिन आईपीएल 2025 में इन पर लग गया ब्रेक, इंजरी के चलते एक भी मैच नहीं खेल पाए मयंक यादव, और अब लखनऊ को ये लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म खिलाड़ी नहीं है, इन पर 11 करोड़ इन्वेस्ट करना ठीक नहीं होगा क्योंकि ये आपका फीचर नहीं बन सकता, इसलिए तो सबसे ज्यादा इंजरी होते हैं। तो रिपोर्ट ये बता रहा है कि अब लखनऊ मयंक यादव को रिलीज करने वाला है और उनकी जगह कोई और यंग इंडियन पेसर को टारगेट कर रहा है। मयंक यादव को कोई भी टीम क्यों रखेगा जब वो इंजरी होते हैं, उनको तो खेलने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं ना, वो अगर खेलेंगे ही नहीं तो टीम उनको क्यों पैसा देगा, इसीलिए अब मयंक यादव रिलीज होंगे। नेक्स्ट खिलाड़ी है अर्शदीप सिंह। तो पिछले साल पंजाब ने 18 करोड़ देकर अर्शदीप सिंह को सभी को शॉक कर दिया था, लेकिन अब रिपोर्ट ये आ रहा है कि पंजाब इनको रिलीज करने वाला है। इन्होंने 14 मैचों में सिर्फ 17 विकेट निकाले, तो अब पंजाब ने फैसला लिया है कि वो अर्शदीप सिंह को रिलीज करेंगे और उनका प्राइस अगर कम होता है, जैसे उनको पिछले साल 18 करोड़ में खरीदा था, अगर वो इस साल के ऑप्शन में 12 या 13 करोड़ में मिलते हैं तो फिर से पंजाब उनको अपने टीम में ले लेगा। तो अब ये देखना होगा कि अर्शदीप सिंह का प्राइस कितना तक जाता है। अगर ज्यादा होता है तो पंजाब उनको नहीं लेगा, अगर कम होता है तो पंजाब उनको फिर से अपने टीम में ले लेगा। अगला खिलाड़ी है आकाशदीप सिंह। इनको पिछले साल लखनऊ ने 8 करोड़ में खरीदा था, लेकिन इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा। कप्तान ने इनको पावर प्ले और डेथ ओवर्स में दोनों में बॉल देकर देखा, लेकिन रिजल्ट एक ही रहा, ये बहुत मार खा रहे थे। पिछले साल इनका इकोनॉमी लगभग 10 का था और 6 मैचों में सिर्फ 3 ही विकेट निकाल पाए, मतलब ये डेथ ओवर और पावर प्ले दोनों में ही अच्छे साबित नहीं हो पा रहे थे। इसलिए अब लखनऊ मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया है कि वो अब आकाशदीप सिंह को रिलीज करने वाले हैं और उनकी जगह कोई और खिलाड़ी को टारगेट कर रहे हैं अपने टीम में। अगला खिलाड़ी है वेंकटेश अय्यर। तो पिछले साल कोलकाता ने इन पर 23 करोड़ 75 लाख देकर सभी को हैरान कर दिया, लेकिन और भी ज्यादा लोग हैरान हो गए जब इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल फ्लॉप रहा। 10 मैचों में सिर्फ 142 रन, ये तो जाने जाते हैं ऑलराउंडर के लिए, लेकिन पिछले साल ये कुछ काम ना आए, बैटिंग भी अच्छा नहीं हुआ और बॉलिंग भी अच्छा नहीं हुआ। तो अब रिपोर्ट ये बता रहा है कि कोलकाता इनको रिलीज करने वाला है। पैसे तो इनको खूब दिए गए थे, लेकिन उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं। तो अब कोलकाता ने फैसला ले लिया है कि वो वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर देंगे।
अगर वो ऑप्शन में कम दाम में मिलते हैं तो कोलकाता उनको फिर से रीबाय करेगा, अगर वो कम दाम में नहीं मिलते हैं तो कोलकाता उनको नहीं खरीदेगा। इनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है और पिछले साल बीच के सीजन में इंजर्ड भी हो गए थे, तो कोलकाता अब इन पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। अगला खिलाड़ी है आरसीबी के राशिक दर। तो पिछले साल इनको आरसीबी ने 6 करोड़ में खरीदा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मार खा रहे थे पिछले साल। ये बहुत ही ज़्यादा मार खाने की वजह से अब आरसीबी इनको रिलीज करने वाला है और आरसीबी की टीम में इनका ज़रूरत भी नहीं है राशिक दर सलाम का, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी भुवनेश्वर कुमार जैसा एक्सपीरियंस बॉलर, यश दयाल जैसा यंग बॉलर और जॉस हेजलवुड जैसा खतरनाक बॉलर है, तो उनको राशिक दर सलाम का कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अब आरसीबी उनको रिलीज करना चाहता है और अगर कोई मिलता है तो इनके ही जैसा लेगा, लेकिन कम दामों में। 6 करोड़ ज़्यादा हो जा रहे हैं और इनको मौके तो दिए गए थे, लेकिन ये उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। अगला खिलाड़ी है चेन्नई का सैम करन। तो पिछले साल ऑप्शन में चेन्नई ने इनको 2 करोड़ 40 लाख में खरीदा था एक परफेक्ट ऑलराउंडर के तौर पर, लेकिन पिछले साल ये चेन्नई की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे। इनको सब में ट्राई किया गया, ओपनिंग में, मिडिल ऑर्डर में, लोअर ऑर्डर में, लेकिन एक भी जगह ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। 10 मैचों में सिर्फ 114 रन बना पाए और 1 विकेट लिया। तो अब रिपोर्ट ये आ रहा है कि चेन्नई अब इनको रिलीज करने वाला है, जिससे वो अपना पर्स और भी बड़ा करेंगे और वो उसी को लेंगे जो MS धोनी के प्लान में फिट बैठते हैं। सैम करन फिट नहीं बैठ रहे थे, तो अब उनको रिलीज करने वाले हैं। अगला खिलाड़ी है राजस्थान के ध्रुव जुरेल। तो पिछले साल राजस्थान ने इन पर भरोसा कर 14 करोड़ में रिटेन किया था एज ए विकेट कीपर बैट्समैन, लेकिन पिछला साल इनका उतना खास नहीं रहा। 14 मैचों में सिर्फ 333 रन बनाए। इनको लिया गया था फिनिशिंग करने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ तक याद है 2 मैचों में ये फिनिशिंग नहीं कर पाए थे। राजस्थान का एकदम जीता हुआ मैच और उसमें ध्रुव जुरेल और सिमरन हेटमायर बैटिंग कर रहे थे और मैच वहां से हरवा दिया था। एक तो था शायद दिल्ली के साथ और एक शायद गुजरात के साथ था। तो अब लगता है कि राजस्थान इनको नहीं रखने वाला है। इनका परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा खास नहीं रहा और ध्रुव जुरेल की जगह और कोई फिनिशर को अपनी टीम में लेगा राजस्थान। तो दोस्तों ये था IPL 2026 में 10 खिलाड़ियों का लिस्ट जो रिलीज हो सकता है। तो आप लोग सभी कमेंट में बताइए कि कौन सा नाम सुनकर आप शॉक हो गए। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सोहेल यूनिवर्स को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।